हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि सभी एग्जाम में आपको काम आएगा। यदि टी ओ बराबर 19 एम वाई बराबर 16 है तो एच ई को कैसे लिखा जाएगा। यदि मैनेजर 34 डायरेक्टर 35 और असिस्टेंट 36 है तो उसी सांकेतिक भाषा में STAFF यानी स्टाफ को आप कैसे लिखेंगे। चलिए इसी टाइप के प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि टी ओ बराबर 19 एम वाई बराबर 16 है तो एच ई को कैसे लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या है, टी ओ है और 19 है तो प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। टी ओ को लिखेंगे हम लोग, टी को 20, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है। दोनों को जोड़िए तो 35 हो जाएगा। नहीं मान दिया, क्या करेंगे हम लोग, अप्रोच चेंज करेंगे। अब अपना दूसरा प्रक्रिया लगाएंगे। टी और ओ का अपोजिट लिखेंगे। टी का अपोजिट जी होता है, जानते हैं आप लोग, GT रोड या गुजरात टाइटन टीम, ठीक। तो जी का टी, टी का जी। ओ का बताए हैं LOVE में, लब में क्या होता है, L का O होता है अपोजिट और V का E होता है अपोजिट, ठीक है। चलिए तो यह O है तो O का क्या हो जाएगा, L, तो हो जाएगा GL, ठीक। अब आप G का प्लेस वैल्यू 7 लिखिए और L का प्लेस वैल्यू 12 लिखिए। 12 7 19 हो जाएगा। क्या सेम प्रक्रिया इसमें है, क्या है, M है और Y है। तो M का प्लेस वैल्यू नहीं लिखना है, अपोजिट वैल्यू लिखना है। तो M का अपोजिट N हो जाएगा और Y का अपोजिट तो पता ही आप लोगों को, बाय बाय खूब करते हैं, बाय हो जाएगा यानी Y का B हो जाएगा। तो N का 14 और B का 2 जोड़ देंगे 16 मिल जाएगा। यहाँ पर 16 है भी। अब H और E का लिखना है तो H और E का अपोजिट क्या होगा पता है, SH यानी स्टेड हाईवे। तो H का हो जाएगा S और अभी लब में बताया LOVE में, E का V। तो S का 19 और V का 22 आप जोड़ देंगे तो 19 और 22 9 2 11 यानी 41 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में MACHINE को 19 7 9 14 15 20 11 में लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डेंजर को आप कैसे लिखेंगे। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। प्लेस वैल्यू में लिख देते हैं MACHIN को। M का प्लेस वैल्यू 13, A का 1, C का 3, H का 8, ठीक है, I का 9, N का 14, E का 5, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको इसमें कन्वर्ट किया गया है, क्या है, 19 7 9, ठीक है, 14 15 20 11। तो आपने देखा क्या हुआ है इसके साथ। देखिए 13 से 19 किया प्लस 6, 1 से 7 किया प्लस 6, 3 से 9 किया प्लस 6, 8 से 14 प्लस 6, 9 से 15 प्लस 6, 14 से 20 प्लस 6, 5 से 11 प्लस 6, सभी में प्लस 6 किया गया है। तो आपको ये दिया गया है डेंजर यानी डी का प्लेस वैल्यू ही लिखते हैं हम सिर्फ। डी का 4, ए का 1, एन का 14, जी का 7, ई का 5 और आर का 18। अब सभी में 6 जोड़ देंगे तो इसमें प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 6 4 10। 10 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है शुरू में, ऑप्शन सी में। हम लगा देंगे एग्जाम में, आगे नहीं चेक करेंगे, ठीक। चलिए 6 1 7 हो जाएगा, 14 6 20 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 6 5 11, 18 6 24 है भी, 10 7 20, 10 7 20, 13 11 24, 13 11 24। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ACNE को 3 7 29 11 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में BOIL को कैसे लिखा जाएगा। तो क्या है, ACN है, A है, C है, N है और E है।
इसको क्या लिखा है इसने लिखा है 3, 7, 29, 11। ठीक है, समझिए ए को इसने 3 लिखा है तो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, ठीक ना। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, उसमें इसने 3 से गुना करके 3 लिख दिया। जैसे आप यहाँ सी है तो सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, आप 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 9 नहीं है। ये अप्रोच हमारा गलत है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है तो 1 में हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। 1 गुना 2 करेंगे और प्लस 1 करेंगे, तब हो जाएगा 1 गुना 2 2 और प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ सी का प्लेस वैल्यू 3 है, 3 गुना 2 करेंगे और प्लस 1 करेंगे, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा। कहने का मतलब है जो भी अल्फ़ाबेट दिया गया है उसको प्लेस वैल्यू से 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे। जैसे यहाँ n है तो n का प्लेस वैल्यू में 14 है, इसको 2 से गुना करेंगे प्लस 1 कर देंगे तो 14 दूना 28, 1 29 हो जाएगा। यहाँ पर ई है 5 है, 5 गुना 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 5 दूना 10, 1 11 हो जाएगा, यहाँ 11 है। समझ गए? तो वही चीज़ यहाँ करना है। BOIL है, ठीक। B का प्लेस वैल्यू 2, O का 15, I का 9 और L का 12। अब सभी में वही गुना 2 प्लस 1 करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 है तो 2 गुना 2 और प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5 किसका ऑप्शन में है, सिर्फ शुरू में ऑप्शन ए में है, हम आंसर लगा देंगे, ठीक है। दूसरा में भी वही कीजिए, 15 गुना 2 प्लस 1 तो 31, 15 दूना 30, 1 31, 9 गुना 2 प्लस 1, 9 दूना 18, 1 19, 12 गुना 2 प्लस 1, 12 दूना 24, 1 25। देखिए 5 31 19 25, 5 31 19 25। एक तो इसका ये लो। इसका एक लॉजिक और है जहाँ से रीजनिंग तैयार होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग तो एग्जाम में जोड़ घटाव गुना भाग करके आंसर निकाल देते हैं, सिर्फ हम लोग को कंपटीशन एग्जाम में एक आंसर ही निकालना रहता है सही, लेकिन समझना है इस लॉजिक को कैसे तैयार किया जाता है, तो वो भी हम लोग थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए, तो वो भी समझ लीजिए। यहाँ सबसे बड़ा वैल्यू आपके पास क्या है, ओ दिया हुआ है, ओ से तो बड़ा वैल्यू कुछ है नहीं, ओ का 15 होता है प्लेस वैल्यू। तो हम यहाँ लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNO लिख दिए। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है आपके साथ, ए को इसने क्या लिखा है 3 लिखा है तो ए को हम 3 लिख देंगे। फिर इसने सी को क्या लिखा है, सी को 7 लिखा है तो सी को 7 लिख देंगे। फिर एन को इसने 29 लिखा तो हम भी 29 लिख देंगे। ई को इसने 11 लिखा तो ई को भी हम 11 लिख देंगे, ठीक है। इतना ही आप लिख पाए। अब समझिए क्या होगा, यहाँ देखिए 3 से 7 हो गया है तो बीच में 5 भर दें, 3 2 5 2 7 हो जाएगा, 2 का वृद्धि, तो यहाँ 7 से 2 का वृद्धि करके यहाँ 9 कर दें, यहाँ 11 है तो क्या हुआ 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25, 25 2 27, 27 2 29 है और 29 2 31। चलिए हो गया। अब आप बैठा दीजिए, क्या दिया है BOIL, तो देखिए बी को आपको यहाँ 5 मिला है, बी का है ना, तो आपका 5 हो गया। उसके बाद ओ है, ओ का देखिए आपको 31 मिला है तो आप 31 लिख दीजिए। उसके बाद आई है, आई को देखिए आपको यहाँ 19 मिला है तो आप 19 लिखिए। एल है, एल को आप यहाँ पर 25 है तो 25 लिख दीजिए। क्या हुआ 5 31 19 25, ऑप्शन ए में ही था, तो ये इसका लॉजिक है। चलिए चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में REQUEST को S2R5TU लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ACID को कैसे लिखा जाएगा। चलिए हम लोग लिखते हैं, R है, E है, Q है, U है, EST। इसको इसने क्या लिखा है, हम नीचे लिखते हैं, S लिखा, 2 लिखा, ठीक है, ये S है, 5 मत समझिएगा। चलिए इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, S है, 2 है, R है, 5, ये 5 है, 5,
उसके बाद 2TU। चलिए अब आप यहाँ एक चीज़ लिखते हैं, साथ समझ जाना चाहिए आपको कि जो भी भावेल है ई है और यहाँ पर यू है, ठीक है, 2 है और ई है, 3 भावेल है। जो भी भावेल है उसको नीचे देखिए आपको संख्या लिखाई देगा, है ना। ई के नीचे 2, बी के नीचे, यू के नीचे 5 और ई के नीचे 2 है, भावेल है यानी स्वर है ये। और जो भी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, आर के नीचे देखिए एस मिलेगा, एस के नीचे टी मिलेगा, टी के नीचे यू मिलेगा और यहाँ क्यू के नीचे आर मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, कॉन्सोनेंट में 1 जोड़ दिया है, आर प्लस 1 करेंगे तो आपको यानी 18 प्लस 1 19 मिलेगा, आर के बाद एस ही होता है। क्यू प्लस 1 करेंगे, क्यू के बाद आर होता है, एस प्लस 1 करेंगे टी होगा, टी प्लस 1 करेंगे यू होगा, ठीक है। इसमें हम प्लेस वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि आर एस है, क्यू आर है, एस टी है, टी यू है, ये तो दिमाग से कर लेंगे, ठीक है। +1 हुआ है। लेकिन अब जो आपके पास अल्फ़ाबेट बचे हुए हैं भावेल के, उसके साथ क्या हुआ है, ई को इसने 2 कैसे लिखा है, ठीक है, और भी को 5 और फिर ई को 2, तो वो इस प्रकार लिखा है इसने। देखिए 5 भावेल होते हैं हमारे पास, ए, ई, आई, ओ, यू, यही भावेल है हमारे पास। तो देखिए ए कितना नंबर का भावेल है, 1 नंबर का। ई कितना है, 2, आई कितना है, 3, ओ कितना है, 4, यू कितना है, 5। तो हमारे पास 5 भावेल होते हैं, उसका क्रम यही है, ठीक। तो यहाँ पर ई है दूसरा क्रम पर, तो ई को इसने 2 लिख दिया, देखिए, ठीक। फिर यहाँ पर यू को इसने 5 लिखा है, तो यू देखिए आपको लास्ट में है 5वां क्रम पर। फिर यहाँ ई है, ई का देखिए यहाँ पर 2 क्रम पे है तो 2 लिखा। तो यही करा है, भावेल को जो भी पोजीशन है उसको लिख दिया गया है। तो अब आप ACID को लिखिए, ए है, सी है, आई है, डी है, इसी का मान हमें निकालना है। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा जो भी भावेल है उसके नीचे आपको संख्या लिखना है, समझ गए। पहले ही हमने बताया आप लोगों को, ई के नीचे 2 था, यू के नीचे 5 और ई के नीचे 2। तो यहाँ ए है, तो ए के नीचे हमें संख्या लिखना, यानी ए कितना नंबर का है, 1 का, तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए क्योंकि ये भावेल है। फिर सी में आपको +1 करना है तो डी हो जाएगा, कॉन्सोनेंट है, सी के बाद डी होगा। फिर यहाँ आई है, तो आई कितने नंबर का भावेल है, यहाँ पर 3 पर है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। फिर डी है, कॉन्सोनेंट है, इसमें +1 कर देंगे, डी के बाद ई हो जाएगा, डी ई, ठीक है। 1D3 इसका आंसर हो जाएगा, 1D3, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5वां क्या है, DEER है, 12, 21, 5, HIGH है, 56, 45। तो इसी सांकेतिक भाषा में HEEL को आप कैसे लिखेंगे, चलिए इसको सॉल्व करिए। क्या लिखा है, डी है, EE है, आर है, उसको इसने क्या लिखा है, 12, 21, 5, ठीक है। फिर है एच है, आई है, जी है, एच है, इसको इसने क्या लिखा, 56, 45, ठीक है। अब मांगा भी आपसे क्या है, HEEL का मांगा है। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या है, यहाँ चाहेंगे आप तो यह एच दिया है ना, तो यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, तो देखिए एच को इसने 5 कूट किया, यहाँ पर भी एच को इसने 5 कूट किया, तो आप एच के जगह पे 5 बैठा देंगे, ठीक है, हम समझ गए, 5 बैठा देंगे, 5 हो गया। अब EE है, तो देखिए यहाँ भी EE है, EE को इसने क्या करा, 22 लिखा, ठीक है, तो आप यहाँ 22 लिख दीजिए। अब यहाँ आपको L तो दिया हुआ नहीं है, तो अब आप फंस जाएंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि इसने H को 5 कैसे लिखा और EE था तो 22 कैसे लिखा। तो इसकी प्रक्रिया यही है कि H है, तो H का प्लेस वैल्यू 8 होता है, ठीक। इसको इसने 5 लिखा है, तो 5, 8 में आपको 3 घटा देना होगा तो 5 मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ E है, E का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो 5 में आपको 3 घटा देना होगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसने यहाँ पर E को 22 लिखा है, क्योंकि 5 में 3 घटा दिया 2, फिर E है तो 5 घटा दिया 2, समझ गए। तो सब में 5 माइनस किया है। तो अब L जो है आपके पास, L का पोजीशन 12 होता है प्लेस वैल्यू, तो 12 में आप -3 करेंगे तो आपको 9 मिलने वाला है, तो यहाँ पर आप 9 बैठा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 22
सॉरी, अब 5 22 9, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी में है, लगा देंगे आंसर। अच्छा लॉजिक है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्या है, यदि AT 20 BAT 40 है तो उसी सांकेतिक भाषा में CAT को आप कैसे लिखेंगे? तो A है, T है, बराबर इसने 20 किया है, A का प्लेस वैल्यू 1, T का प्लेस वैल्यू 20, तो हम गुना कर देंगे, तो 20 गुना 1 20 हो गया। अब यहाँ क्या है, BAT है, तो BAT, B का 2 प्लेस वैल्यू, A का 1, T का 20, तो यहाँ भी 2 गुना 1 2 और 20, 2 गुना 20 40 हो जाएगा, 40 है भी। आपको निकालना क्या है, CAT का, C का 3, A का 1, T का 20, 3 1 3 गुना 20 60 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में क्या है, R है, A है, I है, L है, रेल है, KCTN लिखा है, क्या लिखा है, KCTN यही लिखा है। चलिए इसको प्लेस वैल्यू हम लिख लेते हैं साइड में। R का 18, A का 1, I का 9, L का 12, K का 11, C का 3, T का 20, N का 14। इसको बनाइए तो देखिए तो कैसे बना पाएंगे आप लोग, तो कितना जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ क्या हुआ है, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे 18, तो इसका लगभग वैल्यू आपको यहाँ 20 दिखेगा। देखिए 18 प्लस 2 इसके साथ किया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए 9 और प्लस 2 करेंगे 11 मिल जाएगा। यहाँ देखिए बीच में 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 मिल जाएगा। यहाँ भी 12 प्लस 2 करेंगे तो 14 मिल जाएगा। ये लेकिन अलग है, यहाँ 3 के साथ प्रक्रिया किया गया है और लास्ट को 2 जोड़ के नीचे लिख दिया है। तो सेम चीज़ हम भी यहाँ करके देख सकते हैं। READ में READ, R का प्लेस वैल्यू 18, E का प्लेस वैल्यू 5, A का 1, D का 4। तो हमें क्या करना है, लास्ट को ऐसे ही रहने दिया प्लस 2 करके नीचे में, तो यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या करना, 1 को यहाँ ले जाना है, 18 को यहाँ ले जाना है, इसको सामने लिखना है। तो सब में 2 जोड़ना है, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर आप 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। और फिर 18 में 2 जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर प्लस 2 बीच में बैठा ही देते हैं सभी में, तो 18 2 20 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, 3 7 20 6, 3 7 20 6। तो 3 किसका प्लेस वैल्यू, C का, 7 किसका, G7 ग्रुप, T20 और F का 6। तो क्या हो जाएगा, CGTF ऑप्शन बी में है। अच्छा लॉजिक है, इसको भी आई कर लीजिए, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। 8वां क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में BEAT को SEE लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में MILD को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए BEAT है, इसको क्या लिखा है, SDDE, ठीक है, DDE। तो इसका प्लेस वैल्यू लिख लें, प्लेस वैल्यू में लिखते हैं आसानी रहेगा, क्योंकि इसको लिख के हम टाइम फालतू का बर्बाद करते हैं। B का हो जाएगा 2, E का हो जाएगा 5, ठीक है, A का हो जाएगा 1 और T का हो जाएगा 20। उसके क्या लिखा है इसने, SEE। S का हो जाएगा 19 और D का हो जाएगा 4, फिर D का 4, फिर आपका E का हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हुआ है, क्या हुआ है, आपको देखिएगा 20 और 19, ठीक है, नज़दीक में कहने का मतलब 20 और 19 में -1 हुआ है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 से 5 हुआ है, जब इसको यहाँ ले गए तो वो यहाँ उम्मीदतः आना चाहिए, प्रयास यही रहेगा हमारा। 2 + 3 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ फिर 5 से 4 हुआ है तो -1 हुआ है, ठीक है। कलर अलग करते हैं, ये सब बोर्ड का चीज़ें हैं, बोर्ड पर बनाना थोड़ा आसान रहता है, यहाँ बहुत दिक्कत होता है। यहाँ -1 हम लिखते हैं, ठीक है, ये -1 हो जाएगा तो 4, और फिर 1 से यहाँ 4 किया है तो यहाँ +3 हो जाएगा। आप पैटर्न को समझे, 2 के साथ +3 हुआ है, ठीक है, तब यहाँ 5 हुआ है, ठीक, फिर यहाँ 5 के साथ -1 हुआ है, तब यहाँ पर 4 हुआ है, फिर 1 के साथ +3 हुआ है, यहाँ 4 हुआ है, फिर 20 के साथ -1 हुआ, 19 हुआ है। यानी पैटर्न है +3 -1 +3 -1, यही इसका पैटर्न है। तो वही चीज़ करना है, क्या दिया आपके पास, MILD,
ठीक है, M है, I है, L है, D है। तो चलिए इसका प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं। क्या लिखाएगा? M का 13, I का 9, L का 12, D का 4। ठीक है, अब क्या करना है? 13 के साथ +3 करना है, तो यहाँ 16 लिखना है। ठीक, फिर 9 के साथ क्या करना है? -1 करना है, तो यहाँ पर 8 लिखना है। ठीक है, फिर इसको यहाँ ले आइए और इसको यहाँ रख लीजिए। तो अब 12 के साथ क्या करना है? यहाँ 4 का पहले कर लेते हैं कि 12 को कर लें। देखिए पैटर्न गया है +3 -1 +3 -1, तो लास्ट में -1 करना है। तो 4 में -1 करेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ फिर 12 में +3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। 3 15 8 16, तो 3 15 8 16, तो 3 किसका हो जाएगा? सी का, 15 किसका हो जाएगा? ऑरेंज का, ओ का, 8 किसका हो जाएगा? एच का, और 16 किसका? पी का। तो क्या हो जाएगा आंसर? COHP। COHP कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है ना, COHP। ठीक है, अच्छा लॉजिक है, इसका आंसर आ गया COHP। अब 10वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 10वां क्या है? यदि ZIP 198, ZAP 246, तो MAP को आप कैसे लिखेंगे? तो Z बराबर 26, I का प्लेस वैल्यू 9, P का 16, कैसे जाएगा? 198 गुना करें सबको, बहुत हो जाएगा। 26 गुना 16 बहुत हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, जोड़ देते हैं। चलिए, तो 26 और 9 कितना हो जाएगा? 35, 35 और 16 51, 51 से 198, 50 चौक 200। यह हो जाएगा Z 26, 26 जोड़ 1 + 16, 26 16 42 1 43, 40 चौक 160 होता है, जबकि यहाँ हो गया 50 चौक 200, ये 246 नहीं होगा। इसका विपरीत वैल्यू लिखते हैं। ZIP, Z का हो जाएगा 26, I का हो जाएगा 9 और प्लस P का हो जाएगा 16। अब जोड़िए तो 26 9 35, 35 और 16, विपरीत वैल्यू लिखना था हमें, एक सेकंड। Z का विपरीत वैल्यू A हो जाएगा, I का विपरीत वैल्यू इंडियन रेलवे होता है IR, R हो जाएगा, P के फिल्म, P का K हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जोड़ 18 हो जाएगा, K का प्लेस वैल्यू 11 हो जाएगा। 1 और 18 19 11 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 को हम अगर 6 से गुना करते हैं तो 180 पे पहुंच जाते हैं, और प्लस 18 कर देते हैं तो 198 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको लिखिए तो प्लेस वैल्यू विपरीत वाला क्या है? Z है, A है, P है। तो Z का A हो जाएगा तो A का हो जाएगा 1, A का Z हो जाएगा तो 26, और P का K 11। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा? क्या विपरीत वैल्यू को बगल में लिख देते हैं, नहीं तो Z का A हो जाएगा, A का Z हो जाएगा, P का K हो जाएगा। तो 1 और 26 कितना हो जाएगा? 27, 27 और 11 38 ना। हाँ, तो 38 गुना 6 करिए तो 8 6 48, और 6 18 4 22, 228 और प्लस 18, क्योंकि यहाँ प्लस 18 किए थे, 246 आ गया। ठीक है, अब यह मैप के साथ वही चीज़ कीजिए, विपरीत वैल्यू लिखिए। तो M का अपोजिट N होता है, A का अपोजिट Z होता है, P के फिल्म K होता है। तो N का हो जाएगा 14, Z का प्लेस वैल्यू 26 प्लस किंग्स 11, जोड़िए 14 और 26 40 और 11 51 हो जाएगा। तो 51 गुना कितना करना है हम लोग को? 6 ही से सब में गुना कर रहे हैं, तो 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 6 पंचे 30, 306, और 306 में अगर 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 324। 324 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन छूट गया था 8वां नंबर, उसको सोल्व कर लीजिए आप लोग। यदि ड्राइवर बराबर 12 है, प्रेसिडेंट, अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है सॉरी, PEDESTRAIN 20 है, तो ACCIDENT को आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखिए इतना बड़ा आपके पास अल्फ़ाबेट दिया गया है, PEDESTRIAN को 20 लिखा है, कितना छोटा वैल्यू है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट गिनिए तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 से आपको 20 दिया है, गुना 2 कर देंगे तो 20 पहुंच गए। क्या वही चीज़ इसके साथ हुआ है? 1 2 3 4 5 6 है ना। हाँ, तो 6 गुना 2 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ कितना दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो
तो आप 8 गुना 2 कर देंगे तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आज इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नए चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा बहुत शेयर और लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका भी सही आंसर होगा उसको पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए।